अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अपने इंग्लिश रीडर की बुक देखिए क्लास 7th। इसमें देखिए हम लोग अपना पीए फर्स्ट का सिलेबस कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, हम लोगों ने ऐसे 1 स्टार्ट कर दिया है अपना। देखिए यहाँ पर देखिए पीए फर्स्ट में जो मैंने आप लोग को चैप्टर्स पढ़वाए थे उसमें मैंने आपको बताया था लेसन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, लेसन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 में पढ़ा था हम लोगों ने, लेसन नंबर 2 पार्ट नंबर 2, लेसन नंबर 3 पार्ट नंबर 3, देन 4 पार्ट नंबर 4, देन 5 चैप्टर्स मैंने आपको नहीं पढ़वाया। लेसन नंबर पेज नंबर 30 पर देखिए लेसन नंबर जो 5 पढ़ा था हमने, देखिए ये मैंने आप लोगों को बताया था सिर्फ रीड करना है। ठीक है, इसको मैंने नहीं करवाया था। देन लेसन नंबर 6 जो था वो हम लोग का पार्ट नंबर 5 में था। ठीक है, अब जो आप लोग के ऐसे 1 के यानी कि हाफ ईयरली का जो सिलेबस है उसमें हम लोग को कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, लेसन नंबर 7, 8, 9 और 10। ये 4 चैप्टर्स आप लोग को अपने हाफ ईयरली में कंप्लीट करने हैं। ठीक है, तो आपका हाफ ईयरली का सिलेबस कितना हो गया, लेसन नंबर 7 टू लेसन नंबर 10। ठीक है, 7, 8, 9, 10 ये 4 चैप्टर्स आप लोग को हाफ ईयरली के लिए यानी कि अपने ऐसे के लिए कंप्लीट करने हैं। ठीक, तो हाफ ईयरली में जितने चैप्टर्स आएंगे वो ये 4 चैप्टर्स में से ही आएगा। लेसन नंबर 7 आज हम लोग पढ़ेंगे, सोक्रेटिस, पेज नंबर 39 पर। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, पार्ट नंबर 5 हम लोग अपने कवर कर चुके हैं अपने पीए फर्स्ट में लेसन 6 तक। पार्ट नंबर 7 जो है वो हम लोग का हाफ ईयरली का फर्स्ट चैप्टर हो जाएगा, पार्ट नंबर 6। ठीक है, चलिए लेसन नंबर 7 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, सोक्रेटिस, पार्ट नंबर 6, पेज नंबर 39। ठीक है, तो चलिए सभी लोग लेसन नंबर निकाल लिए अपना 7। देखिए यहाँ पर है पेज नंबर 39, लेसन नंबर 7, लेसन नेम है सोक्रेटिस। क्लियर, पार्ट नंबर डालेंगे यहाँ पर सभी लोग, पार्ट नंबर कौन सा हो जाएगा हमारे 6, क्योंकि हम लोगों ने बीच में एक चैप्टर जो था लेसन नंबर 5 वो हम लोगों ने आपको सिर्फ रीड करने के लिए कहा था। ठीक है, यहाँ पर चलिए लेसन नंबर 7 देखिए, सोक्रेटिस के बारे में हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं, पार्ट नंबर 6। यहाँ पर सभी लोग को डेट शो करनी है जब भी आप लोगों को ये वीडियो अपलोड होती है। तो सोक्रेटिस किसे कहते हैं हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देखिए कह रहे हैं इन दिस लेसन, सेम पेज नंबर कौन सा हम लोग का, पेज नंबर 39। क्लियर है यहाँ तक, चलिए स्टार्टिंग करते हैं। पहले हम लोग इसको पढ़ते हैं कलरफुल बॉक्स में जो गिवन है हमें। इन दिस लेसन वी लर्न अबाउट सोक्रेटिस, कह रहे हैं इस लेसन के अंदर, इन दिस लेसन वी लर्न अबाउट सोक्रेटिस, यानी कि इस लेसन के अंदर हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, सोक्रेटिस के बारे में पढ़ने वाले हैं। हिज करेज, उनके करेज के बारे में, एंड हिज मैसेज, और उन्होंने क्या मैसेज दिया है, फॉर द प्यूपिल, प्यूपिल के लिए, होम ही वेट, जिसको वो मेट, कह रहे हैं जिसको वो मिलते थे, या जिसके सभी प्यूपिल्स को जिससे वो मिले या जिससे नहीं मिले, उन्होंने सोक्रेटिस जो हैं उन्होंने सभी प्यूपिल्स के लिए क्या मैसेज दिया है। ठीक है, सभी जो भी प्यूपिल से जिससे वो मिले हैं। ठीक है, तो हम इनके बारे में यहाँ पर इसमें अच्छे से क्लियर करेंगे। तो फर्स्ट देखिए स्टार्टिंग करती हूँ मैं, कह रहे हैं सोक्रेटिस जो थे वो लिव्ड इन एथेंस, वो एथेंस में रहते थे, अबाउट 400 ईयर्स बिफोर जेसस क्रिस्ट वॉज बॉर्न, कह रहे हैं जेसस क्रिस्ट के बॉर्न होने से अबाउट 400 ईयर्स बिफोर यानी कि 400 साल पहले उनकी जन्म हुआ था। कह रहे हैं कि एज अ बॉय, कह रहे हैं एक लड़के की तरह, ही वॉज अगली, वो एक अगली थे, अगली कहते हैं अनअट्रैक्टिव, जो अट्रैक्ट ना कर सके। कह रहे हैं अंडर साइज यानी कि छोटे कद को कहते हैं छोटे थे, एंड हैड अ फ्लैट नोज, और उनकी फ्लैट नोज थी, एंड बल्गिंग आइज, बल्गिंग यानी कि बड़ी बड़ी आंखें निकली हुई। ठीक है, कह रहे हैं हिज फादर वॉज अ पुअर स्टोन कटर, कह रहे हैं उनके जो फादर थे वो एक स्टोन कटर थे। स्टोन कटर यानी कि पत्थर, स्टोन कहते हैं पत्थर, कटर यानी कि काटने वाले, पत्थर काटने वाले थे। कौन, सोक्रेटिस के फादर। कह रहे हैं सो ही वॉज ऑलवेज रेदर शेबिली ड्रेस, कह रहे हैं इसलिए वो हमेशा ही शेबिली ड्रेस, शेबिली कहते हैं बहुत ज़्यादा मतलब के फटीचर, बुरे से कपड़े, फटे पुराने कपड़े। ठीक है, कह रहे हैं इसलिए वो हमेशा ही रेदर शेबिली ड्रेस, हमेशा ही वो कैसे कपड़ों में मिलते थे, फटे पुराने कपड़ों में ही रहते थे, मिलते थे। कह रहे हैं लाइक अदर बॉय, तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, कह रहे हैं सोक्रेटिस लिव्ड इन एथेंस फॉर अबाउट 400 ईयर्स बिफोर, कह रहे हैं सोक्रेटिस जो हैं वो एथेंस में रहते थे 400 साल पहले। कब, जेसस क्रिस्ट वॉज बॉर्न, जब जेसस क्रिस्ट बॉर्न हुए थे उसके 400 साल पहले सोक्रेटिस जो थे वो एथेंस में रहते थे। फिर कह रहे हैं एज अ बॉय, वो एक लड़के की तरह, ही वॉज अगली, वो अगली थे यानी अनअट्रैक्टिव थे, अंडर साइज यानी कि अंडर साइज कहते हैं छोटे कद वाले को। ठीक है, फिर कह रहे एंड हैड अ फ्लैट नोज, उनकी नोज कैसी थी, फ्लैट थी, एंड बल्गिंग आइज, और बल्गिंग आइज कहते हैं बड़ी बड़ी आँखें। ठीक है, निकली हुई आँखें। कह रहे हिज फादर वॉज अ पुअर स्टोन कटर, कह रहे उनके जो फादर थे, हिज यानी कि सोक्रेटिस के बारे में कह रहे हैं
कह रहे हैं सोक्रेटिस के जो फादर थे वो एक स्टोन कटर थे, यानी पत्थर काटने वाले थे। सो ही वॉज ऑलवेज रेदर शेबिली ड्रेस, कह रहे हैं इसलिए, सो यानी इसलिए, हमेशा से ही वो, ऑलवेज यानी हमेशा से ही वो, शेबिली ड्रेस यानी कि फटीचर से कपड़े, फटे पुराने कपड़े पहने रहते थे। नेक्स्ट कह रहे हैं लाइक अदर बॉयज़ ऑफ हिज एज ही टू वेंट टू स्कूल, कह रहे हैं कि और लड़कों की तरह, लाइक अदर बॉयज़ यानी और बाकी लड़कों की तरह, ऑफ हिज एज जैसे कि उनकी भी एज थी, कह रहे हैं ही टू वेंट टू स्कूल यानी कि जैसे बाकी बच्चों की उम्र थी वैसे ही उन्हीं की सेम बता रहे हैं, कह रहे हैं अपनी एज की बात बता रहे हैं, कह रहे हैं बाकी के लड़कों की तरह, बाकी की जो लड़कों की उम्र थी उस उम्र की तरह, कह रहे हैं वो भी जो है स्कूल जाया करते थे। वेंट यानी जाना, स्कूल जाया करते थे। वेयर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन वर म्यूजिक एंड जिम्नास्टिक, जहाँ का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन जो था वो क्या था, म्यूजिक था और जिम्नास्टिक था, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं ही ऑल्सो लर्न सम साइंस एंड मैथमेटिक्स एंड अ लिटिल अबाउट द स्टार्स, कह रहे हैं उन्होंने साइंस के बारे में भी और मैथमेटिक्स के बारे में भी पढ़ा और लिटिल अबाउट द स्टार्स, और कुछ स्टार्स के बारे में भी उन्होंने स्टडी की। स्टार्स कहते हैं तारों को। नेक्स्ट कह रहे हैं बट नॉट सो मच हिस्ट्री एंड जोग्राफी, कह रहे हैं लेकिन उन्होंने हिस्ट्री और जोग्राफी जो है वो बट नॉट सो मच, लेकिन उन्होंने हिस्ट्री और जोग्राफी जो है वो एज चिल्ड्रन लर्न टुडे, कह रहे हैं जैसे कि आजकल के बच्चे, यानी ये बता रहे हैं कि सोक्रेटिस जो थे ये सभी ही जहाँ पर यूज़ हो रहा है और हिज यूज़ हो रहा है वो किसके लिए यूज़ हो रहा है, यहाँ पर सोक्रेटिस के लिए, ठीक है। कह रहे हैं कि सोक्रेटिस जो थे वो बाकी बच्चों की तरह स्कूल जाया करते थे, बाकी बच्चों की जैसे उम्र थी वैसे उसी उम्र की बात बता रहे हैं, उसी उम्र की वो स्कूल जाया करते थे। उन्होंने वहाँ पर उनका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लेसन था वो था म्यूज़िक और जिम्नास्टिक, कह रहे उन्होंने वहाँ पर साइंस पढ़ी है, साइंस भी और मैथ्स भी पढ़ते थे वहाँ पर वो, और स्टार्स के बारे में भी वो वहाँ पर थोड़ा बहुत पढ़ते थे, ठीक है। लिटिल अबाउट यानी कि थोड़ा बहुत, कह रहे हैं बट नॉट सो मच हिस्ट्री एंड जोग्राफी, लेकिन उन्होंने हिस्ट्री और जोग्राफी जो है वो ज़्यादा नहीं पढ़ी एज चिल्ड्रन लर्न टुडे, जैसे कि आजकल के बच्चे पढ़ते हैं। आजकल के बच्चे हिस्ट्री जोग्राफी पर भी फोकस देते हैं, तो कह रहे हैं इस तरह से उन्होंने, जो सोक्रेटिस थे, उन्होंने हिस्ट्री जोग्राफी इतनी ज़्यादा नहीं पढ़ी। कह रहे हैं दिस स्ट्रेंज लिटिल क्रिएचर विद शॉर्ट नेक एंड प्लेन फेस वॉज अ थॉटफुल चाइल्ड, कह रहे हैं कि वो कैसे थे, शॉर्ट नेक छोटी गर्दन, प्लेन फेस था उनका, थॉटफुल चाइल्ड थे। थॉटफुल यानी कि उनके दिमाग में हमेशा कोई ना कोई चीज़ें, उनके दिमाग में क्वेश्चन रहता था। कह रहे ही वॉज यानी कुछ ना कुछ सोचते रहते थे वो। ही वॉच्ड हिज कंपेनियंस ऑल द टाइम एंड अलाउड वेरी फ्यू थिंग्स टू एस्केप हिज नोटिस, कह रहे हैं वो हमेशा से ही सभी चीज़ों को, हिज कंपेनियंस ऑल द टाइम, वो अपने कंपेनियंस को सब हमेशा से ही वॉच करते रहते थे, एंड अलाउ वेरी फ्यू थिंग्स टू एस्केप हिज नोटिस। क्या हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, एक बार रिपीट कर लेते हैं। लाइक अदर बॉयज़ ऑफ हिज एज ही टू वेंट टू स्कूल, कह रहे बाकी के बच्चों की तरह वो भी स्कूल जाया करते थे, और वहाँ पर उन्होंने मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन जो था उनका म्यूज़िक और जिम्नास्टिक था। कह रहे हैं कि उन्होंने साइंस और मैथ भी वहाँ पर पढ़ी थी और स्टार्स के बारे में भी वहाँ पर स्टडी की थी। कह रहे हैं उन्होंने हिस्ट्री और जोग्राफी की स्टडी ज़्यादा नहीं करी, हिस्ट्री और जोग्राफी के बारे में ज़्यादा वो, यानी जो सोक्रेटिस थे वो ज़्यादा नहीं पढ़ पाए जैसे कि आजकल के बच्चे पढ़ते हैं। कह रहे हैं ये सभी उनका फिर वहाँ पर आपको बिहेवियर बता रहे, नेचर बता रहे हैं वो कैसा था, शॉर्ट नेक थी, प्लेन फेस था, थॉटफुल चाइल्ड था। वो बहुत मतलब बिल्कुल यूनिक थे सभी, और अपने जो उनके जो एज के लोग थे उनसे बहुत ज़्यादा, जो उनके एज के लड़के थे यानी बॉयज़ थे वो उनसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट थे, ठीक है। नेक्स्ट है सेम पेज नंबर 39 पर ही। सोक्रेटिस डिड नॉट हैव अ बिग हाउस ऑफ फाइन फर्नीचर, कह रहे हैं सोक्रेटिस के पास बिग हाउस यानी बड़ा हाउस, हैव नॉट यानी कि नॉट हैव यानी कि नहीं था पास में, ऑफ फाइन फर्नीचर यानी कि अच्छे से फर्नीचर भी नहीं था। कह रहे हैं कि सोक्रेटिस के पास एक अच्छा सा हाउस फर्नीचर का नहीं था बड़ा सा। नेक्स्ट कह रहे हैं कि ही डिड नॉट सीम टू वांट आइदर वेल्थ और ब्यूटीफुल पोजीशन, और वो ना ही चाहते थे कि उनके पास एक खूबसूरत सी पोजीशन हो, यानी कि खूबसूरत सी चीज़ें हों उनके पास, ठीक है। कह रहे हैं कि एज ही ग्रू ओल्डर, डिड नॉट सीम, कह रहे हैं ही डिड नॉट सीम, और कह रहे हैं ऐसा नहीं देखा गया कि वो ये भी चाहते हों कि उनके पास आइदर वेल्थ हो या खूबसूरत चीज़ें, पोजीशन उनकी कैसी हो, वेल्थ हो या फिर कोई ब्यूटीफुल पोजीशन वो चाहते हो। कह रहे हैं ऐसा भी देखा गया, सेम कहते हैं ऐसा भी देखा गया कि ना ही ऐसा नहीं था कि अगर वो फर्नीचर के पास या बिग हाउस अच्छा नहीं था तो वो ये सभी चीज़ें ब्यूटीफुल पोजीशंस की डिमांड रखते हैं, ठीक है। ये भी कह रहे हैं ऐसा भी नहीं देखा गया। ही डिड नॉट सीम यानी कि ऐसा नहीं देखा गया। नेक्स्ट कह रहे हैं कि एज ही ग्रू ओल्डर, कह रहे हैं जैसे जैसे वो बड़े हुए, ही बिगेन टू थिंक वेरी लिटिल ऑफ बॉडली कंफर्ट एंड प्लेजर, उन्होंने अपने बारे में सोचना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट कह रहे हैं ही गेव ऑल माइंड टू ऑल दैट वॉज नोबल ऑनरेबल एंड जस्ट, कह रहे हैं कि उन्होंने
ही गेव हिज माइंड, उनका जो माइंड था, तो ऑल दैट, उनके दिमाग में क्या क्या रहता था, नोबल रहता था, ऑनरेबल, और क्या था, ऑनरेबल के बाद जस्ट, ठीक है। कह रहे हैं क्या क्या उनके माइंड में हमेशा से रहता था, नोबल यानी कि नीतिवान, नोबलेस्ट कहते हैं नीतिवान को, नीति, ऑनरेबल, ठीक है, ऑनरेबल कह रहे हैं ऑनर, और जस्ट, जस्ट यानी कि न्याय, ठीक है। ये सभी चीज़ें दिमाग में, उनके दिमाग में हमेशा से ही रहती थी। सेम पेज नंबर 39 पर ही यहाँ पर देखिए आप लोग को वर्ड्स मीनिंग गिवन है। जितने भी इसमें ब्लू कलर से वर्ड्स आते हैं ये आप लोग को अपने उसके लिए हाफ एली के लिए लर्न करने, ठीक है। अगली है जैसे कि अनअट्रैक्टिव, बल्गिंग, ग्लोब्यूलर, शेबली, अनटाइडली, पोजीशंस, बिलोंगिंग। क्लियर है। देखिए यहाँ पर आपको अगली, बल्गिंग, शेबली, पोजीशंस, ये 4 वर्ड्स थे। ये 4 वर्ड्स के मीनिंग्स आप लोग को यहीं पर बुक के लास्ट में ही, सॉरी चैप्टर पेज के लास्ट में ही गिवन है, ठीक है, पेज नंबर 39 पर। चलिए नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 34 पर, देखिए क्या कह रहे हैं। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है पेज नंबर 40 पर। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं सोक्रेटिस वेंट राउंड द टाउन ऑन फुट एंड टॉक्ड टू पीपल। कह रहे हैं सोक्रेटिस जो थे वो टाउन के राउंड यानी इधर उधर चारों तरफ शहर में घूमा करते थे, किस लिए, एंड टॉक्ड टू पीपल, और लोगों से बातें किया करते थे। कह रहे दी एथेनियंस बिगेन टू लुक फॉर हिज फैमिलियर फिगर इन द स्ट्रीट एंड टू से देयर फ्रेंड्स। कह रहे हैं एथेनियंस जो थे, एथेनियंस यानी कि जो एथेंस में रहते थे, उसमें मैंने क्या बताया था आपको स्टार्टिंग में ही कि सोक्रेटिस जो थे वो कहाँ रहा करते थे, एथेंस में रहा करते थे। तो कह रहे हैं कि जो एथेनियंस हुआ करते थे वो सोक्रेटिस को बिगेन टू लुक फॉर हिज फैमिलियर फिगर इन द स्ट्रीट, स्ट्रीट कहते हैं गली को, कह रहे हैं गलियों में आते थे, उन्हें देखा करते थे, एंड टू से देयर फ्रेंड्स, और उनसे दोस्ती भी के लिए कहा करते थे। नेक्स्ट कह रहे हैं यस दैट सोक्रेटिस, हाँ यही क्या है, सोक्रेटिस हैं। कम अलोंग यानी कि कह रहे हैं एथेनियंस जो थे वो उन्हें वहाँ गलियों में इस तरह से लोगों से बातें करते हुए देखते थे, और अपने दोस्तों से भी, एंड टू से देयर फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों से भी बताया करते थे। यस हाँ दैट इज़ सोक्रेटिस, यानी कि दैट सोक्रेटिस, दैट इज़, ये दैट्स जो है वो किसकी शॉर्ट फॉर्म होती है, दैट इज़, यानी कि हाँ यही कौन है, दैट इज़ सोक्रेटिस हैं, ठीक है। कह रहे हैं कम अलोंग एंड टॉक टू हिम, कह रहे हैं कि इधर आओ और इनसे बातें करो। आफ्टर सम टाइम सोक्रेटिस बिकेम फेमस एज अ टीचर, कह रहे हैं कुछ समय बाद सोक्रेटिस जो थे वो एक मशहूर टीचर यानी कि अध्यापक हो गए। नेक्स्ट कह रहे हैं ही वेंडर्ड अलोंग द रोड्स एंड स्टूड इन द मार्केट प्लेसेस। ही वेंडर्ड, वो घूमा करते थे कहाँ पर, रोड्स पर टहला करते थे यानी चला करते थे रोड्स पर, एंड स्टूड इन द मार्केट प्लेसेस, और मार्केट प्लेसेस में स्टूड यानी कि खड़े हो जाया करते थे। स्टैंड कहते हैं खड़े होने को, स्टूड यानी कि खड़े होते थे। नेक्स्ट है या होती थी खड़े, यानी कि जो काम हो चुका है पास में ही, ठीक है। नेक्स्ट है फिर टॉकिंग टू एनीवन हु केयर टू ग्रीट हिम, कह रहे हैं कि टॉकिंग टू एनीवन यानी कि टॉकिंग टू एनीवन हु केयर टू ग्रीट हिम, कह रहे हैं कि जो उनकी केयर किया करते थे, जो उन्हें ग्रीट किया करते थे, यानी कि जो उनकी इज्जत किया करते थे, और वो उनसे वहाँ पर किसी से भी, हर किसी से भी वहाँ पर खड़े होकर इस तरह के लोगों से, एनीवन यानी कोई भी हो, चाहे वो उनका जानने वाला हो चाहे ना हो, वो उनसे बातें किया करते थे। नेक्स्ट है हिज लिसनर्स वर ऑफन कन्फ्यूज्ड आफ्टर दे हैड आर्ग्यूड विद हिम और आंसर्ड हिज क्वेश्चंस, कह रहे हैं उनके लिसनर्स जो थे, लिसनर कहते हैं सुनने वाले को, उनके जो लिसनर थे वो कन्फ्यूज रहा करते थे, आफ्टर कब, जब वो उनसे आर्ग्यू करते थे, यानी कि जब वो कोई उनसे क्वेश्चन या फिर आंसर किया करते थे, तब वो हमेशा जो भी उनके, कौन किया करते थे, सोक्रेटिस, जब अपने जो उनके लिसनर्स थे सोक्रेटिस के, जब उनसे सोक्रेटिस जो है वो क्वेश्चंस किया करते, सोक्रेटिस जो है वो एक है, सोक्रेटी, ठीक है, सोक्रेटिस लगाया जाता है प्लूरल फॉर्म में, कह रहे ज़्यादा, एक से ज़्यादा नहीं, कभी आप समझ रहे हो कि पूरे किसी इंसान का ग्रुप है ये, ठीक है, सोक्रेटी एक ही है। तो कह रहे हैं कि ये सोक्रेटी जो थे वो जब वहाँ पर गलियों में और इधर स्ट्रीट्स में वगैरह में, टाउन में जब खड़े हुआ करते थे गलियों में इधर उधर, ठीक है, मार्केट प्लेसेस में भी हमें यहाँ बताया गया था, तो वहाँ के जो भी इनके लिसनर्स थे, जो उनकी केयर किया करते थे, देखभाल किया करते थे, ग्रीट हिम, जो उनको इज्जत दिया करते थे, वो सभी लोग जो हैं वो सोक्रेटिस की बात सुनकर, यानी जब सोक्रेटिस उनसे क्वेश्चन या कोई आंसर करते थे तो वो सभी लोग उनसे कन्फ्यूज रहते थे, ठीक है, कन्फ्यूज रहते थे। नेक्स्ट कह रहे हैं सोक्रेटिस टोल्ड हिज कंट्रीमैन दैट एवरीवन मस्ट लर्न टू सी एवरीवन मस्ट लर्न टू थिंक, कह रहे सोक्रेटिस टोल्ड हिज कंट्रीमैन दैट एवरीवन मस्ट लर्न टू थिंक फॉर हिमसेल्फ, कह रहे हैं सोक्रेटिस जो हैं वो अपने कंट्रीमैन को बताया करते थे दैट के एवरीवन यानी हर एक मस्ट लर्न टू थिंक फॉर हिमसेल्फ, वो अपने बारे में थिंक यानी कि सोचे, सो दैट बाय यूजिंग हिज रीज़न
कह रहे हैं कि तो इस रीज़न की वजह से ही वुड हैव द पावर टू सी, उसके पास क्या पावर आएगी, देखने की क्षमता आएगी। पावर कहते हैं क्षमता को, यानी कि ताकत को, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि सोक्रेटिस टोल्ड हिज कंट्रीमैन, कह रहे हैं सोक्रेटिस जो थे वो अपने सभी निवासियों को क्या बताते थे, कंट्रीमैन को, जो कंट्री में लोग रहा करते थे, दैट के एवरीवन यानी हर किसी को मस्ट लर्न यानी याद करना ज़रूरी है, टू थिंक फॉर हिमसेल्फ यानी कि खुद के बारे में इंसान को सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे क्या होगा, सो दैट बाय यूजिंग हिज रीज़न, तो इस रीज़न की वजह से क्या होगा, ही वुड हैव द पावर टू सी, उसके पास पावर होगी किसके लिए, देखने के लिए। वॉट वॉज राइट, क्या सही है, जस्ट क्या न्याय है, ट्रू क्या सही, सॉरी राइट यानी करेक्ट है, ट्रू यानी जो सही है, एंड ब्यूटीफुल और क्या खूबसूरत है। तो ये वही सोच सकेगा जो अपने बारे में पहले अच्छे से सोचेगा। नेक्स्ट है एंड सो शेप हिज ओन कंडक्ट, और वो जो शेप है वो खुद की ही कंडक्ट है। कंडक्ट कहते हैं बिहेवियर को, यानी कि ऐसा बिहेवियर है उसका तरीका, कह रहे हैं बिहेव है, कैसा बिहेव करता है वो सामने वाले के सामने, ठीक है। नेक्स्ट है ही टोल्ड एवरीवन, वो हर किसी से बताया करते थे, कहा करते थे, बोथ हिज पीपल्स एंड हिज अदर फॉलोअर्स, दैट थिंग दिस कैन ओनली हैपन इफ एवरी सिटीजन एजुकेट देमसेल्फ एंड डिस्कसिंग वुड हेल्प देम टू दिस। कह रहे हैं कि वो सबको क्या बताया करते थे, बोथ हिज पीपल्स एंड हिज अदर फॉलोअर्स, कह रहे हैं अपने सभी लोगों को जो उनके साथ रहा करते थे उनको, और बाकी के लोग जो उन्हें फॉलो किया करते थे उन्हें, उन सभी को वो क्या बताया करते थे, दैट दिस कैन ओनली हैपन, कह रहे हैं ये तभी पॉसिबल है यानी तभी हो सकता है, इफ़ एवरी सिटीज़न, अगर हर सिटीज़न एजुकेट हो, पढ़ी लिखी हो, देम सेल्फ खुद वो पढ़ी लिखी हो, एंड डिस्कसिंग वुड हेल्प देम टू दिस, और इसी कह रहे हैं कि ये कब पॉसिबल हो सकता है, यानी कि जो सोक्रेटिस हैं वो पीपल्स को बता रहे हैं, जो उनके साथ रहा करते थे पीपल्स वो, और जो उनको अदर फॉलोअर्स यानी कि जो बाकी के लोग उन्हें फॉलो किया करते थे, उनके पीछे पीछे चला करते थे, ठीक है, उनके साथ रहा करते थे, उनके पीछे पीछे जहाँ उन्हें देखा करते थे वहाँ उनकी इज्जत किया करते थे, केयर किया करते थे, ठीक है, ऑनर दिया करते थे। तो इस तरह के जो पीपल्स थे उन्हें वो बता रहे थे कि ये हम तभी कर सकते हैं, यानी कि अपने बारे में हम क्या चीज़ हमारे लिए राइट है, सही है, क्या चीज़ हमारे लिए जस्ट है यानी कि न्याय है, क्या ट्रू है, क्या ठीक है, या फिर क्या ब्यूटीफुल है, क्या खूबसूरत है, ये हम तभी सोच सकते हैं जब हम क्या हों, एजुकेटेड हों यानी कि पढ़े लिखे हों, ठीक है। कह रहे हैं कि इसलिए एंड डिस्कसिंग वुड हेल्प टू देम दिस, सॉरी एंड डिस्कसिंग वुड हेल्प देम टू दिस, एंड कह रहे हैं नेक्स्ट कह रहे हैं एंड सो ही वॉज फॉर एवर टॉकिंग टू देम इन द ओपन स्ट्रीट, और कह रहे हैं वो इसी तरह से हमेशा, फॉर एवर कहते हैं हमेशा से ही टॉकिंग बात करते रहते थे, टू देम उन सभी से, इन द ओपन स्ट्रीट उन खुली सड़कों, उन खुली गलियों में। कौन बात किया करते थे, सोक्रेटिस बात किया करते थे, किससे, बाकी के सभी प्यूपिल से, ठीक है। कह रहे हैं व्हेन सोक्रेटिस वॉज एन ओल्ड मैन, कह रहे हैं जब जो है सोक्रेटिस ओल्ड मैन हो गए यानी बूढ़े आदमी हो गए, कह रहे हैं हिज फेम हैड स्प्रेड, कह रहे हैं जो उनका फेम था वो पूरी जगह, फेम यानी कि उनका जो नाम था, उनकी जो शोहरत थी वो पूरी जगह, स्प्रेड फार एंड वाइड, वो दूर दूर इधर उधर फैल गई, ठीक है। कह रहे हैं दी हाउस ऑफ मैनी अ रिच मैन ओपन इट्स डोर टू हिम, कह रहे हैं कि जो घर थे मैनी, जो अमीर अमीर आदमी हुआ करते थे वो अपना डोर ओपन किया करते थे, टू हिम किसके लिए, ओल्ड मैन के लिए। ओल्ड मैन अब जहाँ जहाँ यूज़ वर्ड हो रहा है वो किसके लिए यूज़ हो रहा है, सोक्रेटिस के लिए, क्योंकि सोक्रेटिस हमें यहाँ पर बता चुके हैं कि अब वो कैसे हो चुके हैं, ओल्ड हो चुके हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि सोक्रेटिस के लिए अब वो व्हेन सोक्रेटिस वॉन एन ओल्ड मैन, कह रहे हैं जब सोक्रेटिस जो हैं वो बूढ़े आदमी हो गए, तो कह रहे हैं कि हिज फेम हैड स्प्रेड फार एंड वाइड, उनका जो फेम था, फेम यानी कि जो नाम था उनका, शोहरत जो थी जो उन्होंने बाकी लोगों के सामने कमाई थी, कह रहे हैं कि वो जो है स्प्रेड कहते हैं फैलने को, उधर उधर फैलने को, फार एंड वाइड पूरी दूर, फार कहते हैं दूर, वाइड यानी कि चौड़ा यानी कि खूब दूर तक उनकी जो शोहरत थी यानी जो उनका नाम था, रुतबा था, वो सभी जगहों में खूब दूर दूर तक फैल चुका था, ठीक है, यानी कि वो पूरे में बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके थे, मशहूर हो चुके थे। फिर कह रहे हैं नेक्स्ट द हाउस ऑफ मैनी अ रिच मैन, कह रहे हैं कि ओपन इस डोर टू हिम, कह रहे हैं कि जो घर हुआ करते थे मैनी, कई सारे आदमियों के, जो अमीर आदमी हुआ करते थे, अमीर जो लोग हुआ करते थे, कह रहे हैं कि वो अपने डोर अपने घर के खोला करते थे, टू हिम, हिम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, सोक्रेटिस के लिए यानी कि ओल्ड मैन के लिए, ठीक है। तो क्या बताया यहाँ पर, द हाउस ऑफ मैनी अ रिच मैन, कह रहे हैं ज़्यादा हाउस हुआ करते थे रिच मैन के, अमीर आदमियों के, वो अपने डोर्स को ओपन किया करते थे, किसके लिए, ओल्ड मैन के लिए यानी कि सोक्रेटिस के लिए। फिर नेक्स्ट कह रहे हैं फॉर पीपल फेल्ट ऑनर टू हैव हिम एज देयर गेस्ट, कह रहे हैं कि पीपल जो थे
वो ऑनर टू हैव हिम, उन्हें ऑनर दिया करते थे, यानी इज्जत दिया करते थे, उनकी रिस्पेक्ट किया करते थे एज देयर गेस्ट, किसकी तरह, एक अपने गेस्ट की तरह यानी कि मेहमान की तरह। नेक्स्ट है बाय डिग्री आ स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल्स गैदर्ड अराउंड हिम एंड फॉलोड हिम वेयर एवर ही वेंट। कह रहे हैं इसकी वजह से, इस डिग्री की वजह से कह रहे हैं स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल्स यानी कि पीपल्स का एक स्पेशल ग्रुप बन गया, यानी ग्रुप कहते हैं झुंड बनने को। कह रहे हैं गैदर्ड, इकट्ठा होना, गैदर कह रहे हैं इकट्ठा होना, गैदर्ड अराउंड हिम, उनके चारों तरफ, किसके चारों तरफ, ओल्ड मैन के चारों तरफ यानी कि सोक्रेटिस के चारों तरफ इधर उधर इकट्ठा होकर खड़े हो जाते थे। एंड फॉलोड हिम, और उनको फॉलो किया करते थे, वेयर एवर ही वेंट, जहाँ कहीं भी वो वेंट यानी कि जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट है अमंग देम, कह रहे हैं उन सभी में से, वॉज अ यंग मैन, कह रहे हैं एक उनमें से एक यंग मैन था जिसका नाम क्या था, प्लेटो कह रहे हैं वॉज ट्रेजर्ड एवरी वर्ड विच हिज मास्टर यूटर, कह रहे हैं कि वो जो थे यानी जो प्लेटो थे वो क्या करते थे, उनके सभी वर्ड्स को ट्रेजर्ड कहते हैं संभाल कर रखना, मतलब कि संजो के रखना, कहते हैं हम इस चीज़ को बहुत संजो के रखेंगे यानी कि संभाल कर रखेंगे। तो कह रहे हैं कि अमंग देम यानी कि उन सभी में से, अमंग देम यानी कि जो उनके लोग इधर उधर उनके चारों तरफ खड़े रहा करते थे उनकी बातें सुनने के लिए, क्यों, क्योंकि वो उनकी इतनी अच्छी बातें हुआ करती थी कि लोगों के दिल को वो भा जाती थी। ठीक है, तो कह रहे हैं कि जो लोग हुआ करते थे वो उनकी बातें सुनने के लिए, उनसे बात करने के लिए उनके चारों तरफ इधर उधर इर्द गिर्द खड़े हुआ करते थे, इर्द गिर्द यानी कि इधर उधर चारों तरफ। ठीक है, तो कह रहे हैं उनमें से ही वो सभी लोग जो थे, उनमें से ही वो जो सभी लोग थे उन्हीं सब लोगों में से ही कह रहे हैं एक थे जो कहाँ खड़े हुआ करते थे, जो कौन थे, उनमें से एक प्लेटो थे। कह रहे कि वो जो लोग जो उनके इर्द गिर्द यानी कि चारों साइड में खड़े हुआ करते थे, कह रहे उनमें से ही एक थे जिनका क्या नाम था, प्लेटो। कह रहे हैं ये क्या करते, ये इन्होंने क्या किया, कह रहे हैं वॉज ट्रेजर्ड एवरी वर्ड विच हिज मास्टर यूटर, कह रहे हैं जिन्होंने अपने मास्टर का सारा, मास्टर कौन हुए उनके, सोक्रेटिस। ठीक है, कह रहे हैं अपने मास्टर का उन्होंने हर एक वर्ड को ट्रेजर्ड करके लिखा यानी कि संजो कर रखा। ठीक है, कह रहे हैं कि एंड इन लेटर ईयर्स, कह रहे हैं और बाद में, लेटर यानी बाद में, कुछ सालों बाद, कह रहे हैं सालों बाद, बिकेम एज फेमस एज टीचर एज सोक्रेटिस हिमसेल्फ, वो कैसे हो गए, एक फेमस यानी कि मशहूर टीचर हो गए, एक कैसे, जैसे कि सोक्रेटिस खुद एक थे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग का इस चैप्टर का पार्ट 1 कंप्लीट हुआ है। इसी में देखिए ये सेकंड पार्ट में भी आपको बताया गया है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, बट ऑल्दो मैनी पीपल लव्ड द ओल्ड मैन एंड डिलाइटेड इन हिज विजडम देयर वर सम हु डिड नॉट अप्रूव हिम, कह रहे हैं लेकिन और क्या होता था, मैनी पीपल यानी बहुत से ऐसे लोग थे, लव्ड यानी कि जो बहुत प्यार करते थे, इन ओल्ड मैन से, ओल्ड मैन किसे कहा गया है, ओल्ड मैन जहाँ भी आप लोग का आएगा वो क्या है, सोक्रेटिस हैं। ठीक है, क्योंकि अब सोक्रेटिस जो हैं वो क्या हो चुके हैं, ओल्ड मैन हो चुके हैं, तो इसलिए सोक्रेटिस की जगह क्या क्या यूज़ किया जा रहा है, ओल्ड मैन। ठीक है, तो ये सभी लोग याद रखिएगा। तो कह रहे हैं कि बट ऑल्दो मैनी पीपल लव्ड दी ओल्ड मैन, कह रहे हैं कि लेकिन जो बाकी के क्या हुआ इसके बाद में, कह रहे हैं कि लेकिन जो बाकी के जो लोग थे परंतु वो सभी क्या रहते थे, उन्हें बहुत ज़्यादा लव किया करते थे, बहुत ज़्यादा प्यार किया करते थे, किसे, सोक्रेटिस को यानी कि ओल्ड मैन को। एंड डिलाइटेड इन हिज विजडम, डिलाइटेड कहते हैं मगन होना, और वो मगन रहा करते थे, उनकी मगन हो जाना, मगर मतलब कि एक ही चीज़ में ही दिल लग जाना, समझ लो। ठीक है, समझ लिए। कह रहे हैं कि बट ऑल्दो मैनी पीपल लव्ड द ओल्ड मैन, कह रहे हैं और फिर क्या हुआ, जो बाकी कई सारे जो लोग थे वो ओल्ड मैन को बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे उनकी बातों से, उनसे। एंड डिलाइटेड इन हिज विजडम, और उनमें ही क्या हो गए, मगन हो गए। विजडम कहते हैं ज्ञान को। नेक्स्ट कह रहे हैं देयर वर सम हु डिड नॉट अप्रूव हिम, कह रहे हैं और लेकिन उनमें से ही कुछ ऐसे थे जो कैसे थे, जो डिड नॉट अप्रूव हिम, जो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करते थे। अप्रूव कहते हैं पसंद ना करना। ठीक है, कह रहे हैं कि अप्रूव कहते हैं पसंद, और डिड नॉट यानी कि नापसंद, जो उन्हें नापसंद किया करते थे यानी कि पसंद नहीं किया करते थे। नेक्स्ट है दिस सीम्ड टू सम पीपल अ न्यू एंड विग्ड आइडिया, कह रहे उन्होंने इन सभी पीपल्स को देखा और उनके माइंड में क्या आइडिया आया, ही सेड, किसने देखा, ओल्ड मैन ने देखा यानी कि सोक्रेटिस ने देखा इन सभी मैन को कि इनको मैं बिल्कुल नापसंद हूँ। तो सोक्रेटिस के माइंड में यानी कि ओल्ड मैन के माइंड में क्या आया, ही सेड दैट, उन्होंने कहा देयर वर हायर एंड नोबल डीड्स देन मेकिंग सेक्रीफाइसेस टू एथेंस एंड द अदर गॉड ऑफ ग्रीस। उन्होंने क्या कहा, यहाँ पर देखिए अच्छे से ज़रा ध्यान से सुनिएगा।
कह रहे हैं कि ही सेड दैट देयर वर हायर, कह रहे हैं कि उन्होंने ही सेड दैट, उन्होंने कहा, ही किसके लिए यूज़ किया गया यहाँ पर, ओल्ड मैन के लिए यानी कि सोक्रेटिस के लिए। कह रहे हैं कि ही सेड दैट देयर वर हायर एंड नोबल डीड्स, कह रहे हैं कि हायर और नोबल डीड्स हैं देन किससे, मेकिंग सेक्रीफाइसेज टू एथेंस, एथेंस से सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस कहते हैं बलि चढ़ाने को, कह रहे सेक्रीफाइस करने से, और एंड द अदर गॉड्स ऑफ ग्रीस, और जो गॉड्स ऑफ ग्रीस हैं उनसे। कह रहे हैं कि उन्होंने क्या कहा कि उन्नाव की जो देवी एथेंस हैं उनसे और गॉड्स ऑफ ग्रीस को बलि चढ़ाने से बेहतर है, बलि चढ़ाने से भी सम्मानपूर्ण काम यानी कि एक पूरा जो काम है वो किया जा सकता है। नेक्स्ट कह रहे हैं एंड मैनी पीपल थॉट दैट ही लीडिंग द यंग ऐसे, और उन्होंने जो बाकी के जो लोग थे थॉट दैट वो क्या सोचा करते थे, ही लीडिंग द यंग अस्त्रे क्वेश्चनिंग ऑल दैट दे हैड बीन टॉट टू बिलीव एंड फिलिंग देयर माइंड्स विद डाउट्स। कह रहे हैं कि ये सभी जो सवाल थे वो सभी उनके माइंड में क्या हुआ करते थे, और क्वेश्चनिंग ऑल दैट दे हैव बीन, ये सभी सवाल उनके माइंड में घुमा करते थे एथेंस के जो वो थे, और कह रहे हैड बीन टॉट टू बिलीव एंड फिलिंग देयर माइंड्स विद डाउट, और उनके माइंड में ये सभी डाउट जो है वो फिल हो चुके थे। नेक्स्ट कह रहे हैं सेम पेज नंबर 40 पर ही, द मैन हु वर गवर्निंग एथेंस, कह रहे हैं वो मैन जो एथेंस के गवर्निंग थे, गवर्निंग यानी कि गवर्निंग बता रहे हैं यानी कि जो उसके प्रशासन किया करते थे, ठीक है। द मैन हु वर गवर्निंग एथेंस, कह रहे हैं कि जो एथेंस प्रशासन करता था, समन्ड सोक्रेटिस टू अपीयर बिफोर देम, कह रहे जो एथेंस प्रशासन करता था सोक्रेटिस को बुलाया उसने, कह रहे हैं कि एंड टू स्टैंड हिज ट्रायल, उसने सोक्रेटिस को अपने मुकदमे की क्या करी, उन्होंने मुकदमे की सफाई देने के लिए बुलाया, यानी कि कह रहे हैं कि द मैन हु वर गवर्निंग एथेंस, कह रहे हैं कि वो मैन जो एथेंस के कौन थे, जो प्रशासन किया करते थे, उन्होंने क्या किया, उन सोक्रेटिस को बुलाया, किस लिए, अपने मुकाबले की सफाई देने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं हिज फ्रेंड बेग्ड हिम टू एस्केप और टू हाइड अंटिल, कह रहे उनके जो फ्रेंड्स थे उनके जो फ्रेंड्स थे उन्होंने उनसे अनुरोध किया, कह रहे हैं हिज फ्रेंड्स बेग्ड हिम, यानी कि उनके फ्रेंड्स ने उनसे अनुरोध किया, किससे, सोक्रेटिस से अनुरोध किया, किसने, सोक्रेटिस के फ्रेंड्स ने, कह रहे और टू एस्केप, कह रहे एस्केप किसको कहते हैं, एस्केप कहते हैं भागने को, कह रहे टू एस्केप या तो आप भाग जाइए, और टू हाइड या फिर आप क्या हो जाइए, छुप जाइए। किसने कहा था, सोक्रेटिस से कहा था, सोक्रेटिस के फ्रेंड्स ने, जब सोक्रेटिस को एथेंस के प्रशासन में जो एथेंस प्रशासन करता था उसने जब उनको बुलाया गया था मुकाबले की अपने मुकदमे की सफाई देने के लिए, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, कह रहे द मैन हु वर गवर्निंग एथेंस समन्ड सोक्रेटिस टू अपीयर बिफोर देम, कह रहे हैं जो एथेंस प्रशासन करता था सोक्रेटिस को उसने बुलाया, क्यों बुलाया, उसने सोक्रेटिस को अपने मुकदमे की सफाई देने के लिए बुलाया था, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि उनके फ्रेंड्स जो थे यानी कि हिज फ्रेंड्स बेग्ड हिम टू एस्केप और टू हाइड, यानी कि उनके फ्रेंड्स ने उन्हें बताया कि आप या तो भाग जाइए यहाँ से, हिम यानी कि बेग्ड हिम टू एस्केप, एस्केप कहते हैं भागने को, और टू हाइड या फिर आप यहाँ पर कहीं छुप जाइए, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं अंटिल, अंटिल यानी कि जब तक। नेक्स्ट आ जाइए, देखिए इसमें भी जो वर्ड मीनिंग है सेम पेज नंबर 40 पर, ये भी आप लोगों को बुक से ही लर्न सभी करनी है, ठीक है। फर्स्ट है वेंडर्ड, स्टोल्ड, कंडक्ट बिहेवियर, एस्टे ऑफ ट्रैक, समन, कॉल्ड बाई कॉट यानी कोर्ट में बुलाना, ट्रायल, जजमेंट, डिग्निफाइड, डिस्टिंग्विश्ड, ठीक है। ये इसमें इतने वर्ड्स थे सेम पेज नंबर 40 पर। देखिए फर्स्ट था यहाँ पर वंडर, यहाँ हमने वंडर पढ़ा। नेक्स्ट था कंडक्ट, एक सेकेंड, नेक्स्ट था यहाँ पर कंडक्ट, ब्लू कलर से जो भी वर्ड्स हैं वही सब हमारे वर्ड्स मीनिंग में यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, यूज़ किए जा रहे हैं। कंडक्ट है, कंडक्ट हमने यहाँ पर पढ़ा बिहेव। नेक्स्ट हमने पढ़ा यहाँ पर एस्टे, ये हमने पढ़ा ऑफ ट्रैक। समन्ड यहाँ पर एस्टे, ट्रायल, जजमेंट, ठीक है। डिग्निफाइड यहाँ पर हम लोग का प्रेजेंट होगा। चलिए नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 41 पर। देखिए कह रहे हैं कि यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, द मैन हु वर गवर्निंग एथेंस समन्ड सोक्रेटिस, कह रहे हैं कि वो मैन जो प्रशासन करता था एथेंस का, उसने सोक्रेटिस को समन्ड यानी कि कॉल्ड किया, कहाँ पर, कोर्ट में। क्यों बुलाया गया, बिफोर देम एंड टू स्टैंड हिज ट्रायल, किस लिए, अपने मुकदमे की सफाई देने के लिए। फिर कह रहे हैं हिज फ्रेंड बेग्ड हिम, उनके फ्रेंड जो थे वो उनसे कहने लगे टू एस्केप, या आप यहाँ से भाग जाइए, और टू हाइड कह रहे हैं और या फिर आप यहाँ पर कहीं छुप जाइए, अनटिल जब तक। नेक्स्ट पेज नंबर 41 पर देखिए
अंटिल जब तक द स्टॉर्म हैड ब्लोन ओवर। कब तक कह रहे हैं, कहा उनके फ्रेंड्स ने उनसे कहा आप जब तक यहाँ से भाग जाइए, ठीक है, जब तक यहाँ पर स्टॉर्म हैड ब्लोन ओवर, जब तक यहाँ पर ये भी जो भी तूफान है ये शांत नहीं हो जाता, ठीक है। बट सोक्रेटिस वॉज नो कोवार्ड, लेकिन जो सोक्रेटिस थे वो कोवार्ड नहीं थे। कोवार्ड कहते हैं कायर को। नेक्स्ट कह रहे हैं ही न्यू दैट ही हैड डन नथिंग, वो जानते थे कि वो उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि रॉन्ग, नथिंग रॉन्ग, यानी कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। एंड दैट ही हैड ओनली टॉट वॉट ही बिलीव्ड टू बी जस्ट ट्रू एंड ऑनरेबल, और कह रहे हैं एंड दैट ही हैड ओनली टॉट, और वो सिर्फ यही कहते थे वॉट ही बिलीव्ड, वो जिस पर बिलीव करते थे वो क्या था, जस्ट, न्याय, ट्रू, सही, ऑनरेबल, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं चीज़ों पर ही बिलीव किया करते थे। नेक्स्ट कह रहे हैं एंड सो ही वेंट टू द कोर्ट, और इसलिए वो कोर्ट में अंदर गए, कोर्ट तक गए। इस कह रहे हैं हिज क्लोथ्स एंड शूज़ वर डस्टी एंड ट्रैवल स्टेन, कह रहे हैं उनके जो कपड़े थे, क्लोथ्स थे, और जो उनके शूज़ थे, जो उनके जूते थे, वो सभी डस्टी थे, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी में हो रहे थे। एंड ट्रैवल स्टेन, स्टेन कहते हैं गंदे को, और बहुत ज़्यादा गंदे थे, यानी कि डर्टी थे। तो डर्टी का नेक्स्ट वर्ड है सिनोनियम है स्टेन। नेक्स्ट कह रहे हैं यहाँ पर देखिए मैं लिख देती हूँ, स्टेन का मतलब क्या है, डर्टी, ठीक है। नेक्स्ट है बट एवरी वन न्यू दैट, लेकिन हर कोई जानता था, आ नोबल हार्ट, उनका नोबल हार्ट यानी कि नीतिवान जो उनका दिल था, वो बीट अंडर द शेबी गारमेंट्स, यानी कि जो भी उनके क्या कहते हैं जो भी उनकी जो पहनावा था उसमें क्या कहते हैं, सभी लोग जानते थे कि वो जो हैं वो एक कैसे हैं, शेबी गारमेंट, शेबी यानी मैंने क्या बताया था, फटीचर, तो ये जो फटीचर कपड़े उन्होंने पहन रखे हैं। बट एवरी वन न्यू दैट अ नोबल हार्ट, उसके अंदर एक कैसा दिल है, नीतिवान दिल प्रेजेंट है उस इंसान के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए सेम पेज नंबर 41 पर ये भी हम लोग पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है इसमें ही मेड अ पावरफुल एंड डिग्निफाइड स्पीच, कह रहे हैं कि उन्होंने एक पावरफुल यानी कि एक शक्तिशाली और एंड डिग्निफाइड, डिग्निफाइड कहते हैं सम्मानित स्पीच उन्होंने तैयार की। नेक्स्ट कह रहे ही टोल्ड द एथेनियंस, उन्होंने एथेनियन से कहा दैट दे वुड गेन नथिंग, वो कुछ नहीं ले सकते, कुछ नहीं हासिल कर सकते, बाई टेकिंग अवे द लास्ट फ्यू ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, यानी कि उनकी ज़िंदगी के कुछ साल के पल लेकर वो कुछ भी उनका नहीं कर सकते। बट दैट ही वॉज विलिंग टू डाई मैनी डेथ फॉर वॉट ही बिलीव्ड टू बी राइट। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, उन्होंने एथेनियन से कहा कि वो उनकी ज़िंदगी के कुछ पल लेकर कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन कह रहे हैं कि बट लेकिन दैट ही वॉज विलिंग, लेकिन जो चीज़ उन्हें लगती थी, कह रहे हैं कि टू डाई मैनी डेथ्स फॉर वॉट ही बिलीव्ड टू बी राइट, कह रहे हैं कि लेकिन जो चीज़ उन्हें लगती थी कि वो सही है उसके लिए वो कई बार मर भी सकते थे। वो क्या कह रहे हैं कि बट दैट ही वॉज विलिंग टू डाई, लेकिन कह रहे हैं कि वो उसके लिए हमेशा मरने के लिए तैयार रहते थे, मैनी डेथ कई बार, फॉर वॉट कह रहे हैं उसके इसके लिए, ही बिलीव टू बी राइट, जो उन्हें लगता था कि हाँ ये ठीक है, यानी कि जो चीज़ें उन्हें लगती थी कि ये ठीक है तो वो उसके लिए ये कहा गया है कि मरने के लिए भी तैयार हमेशा रहा करते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेम पेज नंबर 41 पर ही है नेक्स्ट पैरा हम लोग का। देखिए यहाँ पर पेज नंबर 41 है। द जजेज लिसन टू हिम, कह रहे हैं जजेज ने लिसन यानी कि उन्हें सुना, हिम किसको, ओल्ड मैन को यानी सोक्रेटिस को, क्वेश्चनड हिम उनसे क्वेश्चन किया, एंड कंडेम्ड हिम टू दैट, कंडेम्ड मतलब कि उन्हें ऑर्डर देना किसके लिए, डेथ के लिए, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं और उन्हें क्या ऑर्डर मिला, उनको डेथ के लिए ऑर्डर मिल गया। नेक्स्ट कह रहे हैं यानी कि द जजेस लिसन्ड टू हिम, जजेस ने उन्हें सुना और क्वेश्चनड हिम उनसे कुछ सवाल किए और उनको क्या ऑर्डर दिया, क्या फैसला किया कि उनको मारने के लिए, मतलब कि उनको मरना ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है द ओल्ड मैन मेड नो कंप्लेंट, लेकिन ओल्ड मैन ने यानी कि सोक्रेटिस ने नो कंप्लेंट, कोई भी कंप्लेंट नहीं की, यानी कि कोई भी शिकायत नहीं की। ही लीन्ड ऑफ हिज स्टिक, लीन्ड कहते हैं झुकाना, कह रहे हैं कि ही लीन्ड ऑफ हिज स्टिक, उन्होंने अपनी छड़ी, स्टिक कहते हैं छड़ी को यानी डंडी को, उन्होंने अपनी डंडी यानी उन्होंने अपनी स्टिक, किसने, ही किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, ओल्ड मैन यानी कि सोक्रेटिस, कह रहे ही लीन्ड ऑफ हिज स्टिक, यानी कि सोक्रेटिस ने अपनी स्टिक को लीन्ड किया यानी कि झुकाया,
लुकिंग राउंड द क्राउडेड कोर्ट रूम, कह रहे हैं और राउंड यानी कि अपने इधर उधर राउंड लुकिंग देखने लगे, क्राउडेड क्राउड कहते हैं भीड़ को, क्राउडेड जो भीड़ से भरी हुई कोर्ट रूम था यानी जहाँ पर उनका फैसला हो रहा था, कोर्ट का जो रूम था वहाँ की जो भीड़ थी वो अपनी स्टिक को नीचे कर कर बहुत ध्यान से देखने लगे। कौन? सोक्रेटिस यानी कि ओल्ड मैन। ठीक है, नेक्स्ट है प्लेटो एंड हिज अदर पीपल्स वर देयर इन द कोर्ट, कह रहे प्लेटो कौन थे, हमने यहाँ पर पढ़ा था, देखिए नेक्स्ट पीछे पेज नंबर 40 पर प्लेटो कौन थे, उन्हीं की तरह एक कौन थे, टीचर बन गए थे लास्ट में। ठीक है, जो उनकी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा उनको ध्यान दिया करते थे उनकी बात, हर एक बात पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए सेम पेज नंबर 41 पर ही यहाँ क्या पढ़ा था हमने, प्लेटो एंड हिज अदर पीपल्स, कह रहे प्लेटो जो थे जो उनकी तरह ही एक टीचर बन गए थे आगे, और कह रहे हैं कि एंड हिज अदर पीपल्स और उनके साथ जो लोग रहा करते थे, वर देयर वो सभी वहीं थे, कहाँ? इन दी कोर्ट में, कोर्ट के अंदर, ऑल द टाइम यानी कि पूरे समय तक, जब तक उनका फैसला वहाँ पर हुआ तब तक जो प्लेटो थे और जो उनके सभी पीपल्स थे यानी जो उनके साथ रहा करते थे लोग, वो सभी उस कोर्ट में रहे पूरे समय तक। इस कह रहे हैं नो इविल कैन हैपन टू अ गुड मैन, यानी कि कुछ भी बुरा नहीं, एविल कहते हैं बुरा होना, कहते हैं कुछ बुरा नहीं हो सकता, कैन हैपन कुछ भी बुरा नहीं हो सकता, टू अ गुड मैन एक अच्छे इंसान के साथ। ही टोल्ड देम उन्होंने कहा आइदर इन द लाइफ और आफ्टर डेथ, यानी कि ना ही ज़िंदगी में और ना ही मरने के बाद। सो बी ऑफ गुड चेयर, इसलिए आप सभी लोग खुश रहिए। ये किसने कहा था? सोक्रेटिस ने कहा था, यानी कि ओल्ड मैन ने कहा किससे? प्लेटो और उनके सभी प्यूपिल से कि आप लोग जो है बिल्कुल भी घबराइए नहीं, क्योंकि हर एक अच्छे इंसान के साथ कभी भी एविल नहीं हो सकता, यानी कि बुरा नहीं हो सकता। ही टोल्ड देम, सोक्रेटिस ने यानी कि ओल्ड मैन ने इन सभी पीपल्स को और प्लेटो और सभी उनके पीपल्स को समझाया कि आइदर इन लाइफ चाहे वो ज़िंदगी हो और आफ्टर डेथ चाहे वो मरने के बाद हो, कभी भी उस इंसान के साथ बुरा नहीं हो सकता। सो बी ऑफ गुड चेयर, इसलिए गुड चेयर यानी कि आप सभी लोग इसलिए खुश रहो। कह रहे आई हैव टू गो, मुझे जाना होगा, द आवर ऑफ माई डिपार्चर हैज़ अराइव्ड एंड वी गो आवर वेज, कह रहे हैं कि जो आर है यानी जो मेरी जो मृत्यु का जो समय है वो आ चुका है और मुझे वहाँ पर अपने रास्ते ही जाना होगा। आई टू डू, मुझे मरना होगा, एंड यू टू लिव, और तुम्हें जीना होगा। किससे कह रहे हैं ये? कौन कह रहे हैं? सोक्रेटिस जो हैं वो किससे कह रहे हैं? कि प्लेटो से कह रहे हैं कि मेरा जाने का समय आ चुका है, मुझे जाना होगा और मुझे मरना होगा और तुम्हें जी ना। यहाँ क्या क्या था? आवर वे कहते हैं रास्ते को, मुझे अपने रास्ते जाना होगा, आई टू डू मुझे मरना होगा, एंड यू टू लिव और तुम्हें जीना होगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं देन द सोल्जर्स केम एंड टुक हिम अवे टू प्रिजन, कह रहे हैं कि और फिर सोल्जर्स केम यानी आए और टुक हिम अवे टू द प्रिजन, और वो कहाँ पर लेकर गए? कहाँ से? उन्हें जेल, प्रिजन कहते हैं जेल में। कह रहे हैं हिज वाइफ फॉलोड विद हिज 3 चिल्ड्रन, उनकी जो वाइफ थी, किसकी वाइफ? ओल्ड मैन की वाइफ यानी कि सोक्रेटिस की वाइफ, कह रहे हैं वो उन्हें फॉलो यानी उनके पीछे पीछे विद हिज 3 चिल्ड्रन अपने 3 बच्चों के साथ उनके पीछे पीछे गई। कब? जब प्रिजन में से सोल्जर्स जो थे वो उनको टुक हिम यानी कि लेकर वहाँ से निकाल कर जा रहे थे, कहाँ? को मारने के लिए। नेक्स्ट है मैनी ऑफ हिज फेवरेट पीपल्स वर ऑल्सो विद हिम, कह रहे हैं और भी कुछ ऐसे जो उनको पसंद किया करते थे, बहुत से ऐसे लोग भी उनके साथ पीछे पीछे उनके चले गए। कब? जब उनको लेकर सोल्जर्स जो थे वो वहाँ से लेकर जा रहे थे, किस लिए? मारने के लिए उन्हें। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर अ लॉन्ग टाइम, कह रहे हैं कुछ समय बाद, कुछ लंबे वक्त के बाद, दे टॉक्ड टू हिम, कुछ लंबे वक्त तक उन्होंने उन सभी से बातें की। किसने? सोक्रेटिस ने यानी कि ओल्ड मैन ने। किससे? इन सभी प्यूपिल से जो उनको बहुत ज़्यादा पसंद किया करते थे और उनके साथ साथ पीछे कोर्ट से लेकर प्रिजन से लेकर बाहर तक गए थे। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं एंड ही टॉट देम, और उन्होंने उनसे कहा मैनी वाइज लेसन, बहुत से वाइज लेसन उन्हें समझाए। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं यहाँ पर वाइज यानी कि बुद्धिमानी, यानी कि बहुत सी ऐसी बुद्धिमानी लेसन्स यानी कि सबक उन्हें बताए, समझाए। नेक्स्ट कह रहे हैं कि विच दे ट्रेजर्ड इन देयर माइंड, जो उनके दिमाग में एकदम से ट्रेजर्ड हो गए। ट्रेजर्ड यानी कि संभाल कर जिन्होंने लोगों ने उनको अच्छे से रखा। ठीक है,
क्या बताया उन्होंने, कह रहे हैं कि टॉक्ड मैनी ऑफ हिज फेवरेट पीपल वर ऑल्सो फॉलो हिम। देखिए यहाँ पर क्या पढ़ना है, देन द सोल्जर्स केम एंड टुक हिम अवे टू द प्रिजन। कह रहे हैं सोल्जर्स जो थे वो वहाँ पर आए और टुक हिम अवे फ्रॉम द प्रिजन, और जेल से उन्हें लेकर जाने लगे। हिज वाइफ फॉलोड विद हिज 3 चिल्ड्रन। कह रहे हैं कि उनकी जो वाइफ थी, किसकी, सोक्रेटिस की, यानी कि ओल्ड मैन की जो वाइफ थी, वाइफ किसे कहते हैं, बीवी को, यानी पत्नी को। कह रहे हैं कि जो उनकी बीवी थी वो उनके साथ साथ, यानी कि जो उनकी पत्नी थी सोक्रेटिस की, यानी कि एक ओल्ड मैन की जो वाइफ थी, वो उनके साथ साथ पीछे पीछे प्रिजन से गई। और कह रहे हैं एंड नहीं कह रहे हैं, मैनी ऑफ हिज फेवरेट पीपल्स वर ऑल्सो विद हिम। कह रहे हैं और जो उनके कुछ फेवरेट पीपल थे, जो उनको बहुत अच्छे पसंद किया करते थे, वो भी उनके साथ साथ पीछे पीछे गए, उन्हें फॉलो करते हुए, यानी कि उनको पीछे पीछे उनके गए। नेक्स्ट कह रहे हैं कि फॉर अ लॉन्ग टाइम, कह रहे हैं बहुत लंबे समय तक, दे टॉक्ड टू हिम, वो उनसे बातें करते रहे। कौन, सोक्रेटिस जो हैं उन सभी से, किससे, अपने फेवरेट पीपल से, जो उनको बहुत ज़्यादा पसंद किया करते थे, किसको, सोक्रेटिस को, बाकी के सभी पीपल्स यानी कि लोग। नेक्स्ट कह रहे हैं बट ऑल द टाइम, लेकिन पूरे वक्त, हिज फ्रेंड्स टॉक टू हिम एंड ही टॉट देम, और उन्होंने उनसे बताया, यानी कि सोक्रेटिस ने, यानी कि ओल्ड मैन ने उन सभी पीपल्स को, अपने जो फेवरेट पीपल्स थे उन सभी को उन्हें बताया। मैनी वाइज लेसन्स, बहुत से वाइज लेसन्स, वाइज कहते हैं बुद्धिमान, बहुत से ऐसे बुद्धिमान सबक बताए। विच दे ट्रेजर्ड इन देयर हार्ट, जो वो अपने दिल में संभाल कर, यानी कि संजो कर, वो सभी उन सभी ने रखे। कह रहे बट ऑल द टाइम, लेकिन हर समय, हिज फ्रेंड्स न्यू दैट, वो सभी फ्रेंड्स जो थे वो क्या सोचते थे, सोक्रेटिस वुड डाई सून, सोक्रेटिस जो हैं, यानी जो हमारे जो अध्यापक कह सकते हैं, हम अध्यापक हैं, टीचर हैं, वुड डाई सून, वो जल्द ही मारे जाएंगे। दे वर सैड, वो ये सोचकर उदास थे। फॉर एज प्लेटो, प्लेटो को देखकर, वो ये सोचकर क्या थे, वो एक सोचकर उदास थे, यानी कि बहुत सैड हो रहे थे ये सोचकर। फॉर एज प्लेटो, कह रहे उनमें से जैसे प्लेटो है, ही वॉज लिटिल अ फादर, उनमें से ही जो प्लेटो थे उन्होंने क्या कहा था कि ही वॉज लाइक अ फादर ऑफ हुम वीवर, कह रहे उन्होंने क्या कहा था कि वो एक पिता हैं, यानी फादर की तरह हैं। whom we were being bereaved, जिसको हम क्या करते हैं, जिसको हमसे who were bereaved, जिसको हमसे छीना जा रहा है, bereaved यानी कि छीना जा रहा है। and we were about to pass the rest of our lives as orphans, और कह रहे हैं और हमें आगे की जो भी बाकी की ज़िंदगियां हैं वो हमें कैसे बितानी होगी, बाकी रेस्ट यानी आगे की जो लाइफ है, रेस्ट कहते हैं बची हुई जो लाइफ है वो हमें लिव जो है एज ऑर्फन्स, वो हमें एक अनाथ की, ऑर्फन्स किसे कहते हैं, ऑर्फन्स कहते हैं अनाथ, जिसका कोई भी सहारा ना हो, यानी कि आगे पीछे कोई ना हो। कह रहे हैं कि वो जिसका कोई सहारा ना हो, यानी कि वो ये कह रहे थे, जो पीपल्स थे उनका कहना था कि जो सोक्रेटिस हैं, जो यानी कि जो ओल्ड मैन हैं, वो हमारे कौन हैं, वो एक फादर की तरह हैं, जो जिनको हमसे छीना जा रहा है और हमें जिनको हमसे छीना जा रहा है। एंड वी आर अबाउट टू पास द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ एज ऑर्फन्स, और जो हमें है, हमें कैसी अपनी ज़िंदगी बितानी होगी, एक अनाथ बच्चे की तरह, एक अनाथ की तरह ही हमें अपनी बाकी की जो ज़िंदगी है वो गुजारनी होगी। कब, जब ये ऑर्फन्स जो हैं हमसे छीने जा रहे हैं, क्योंकि इसलिए, ठीक है, यानी कि ऑर्फन्स को ऑर्फन्स नहीं, क्या कहा जा रहा है उन्हें, सोक्रेटिस को, यानी कि ओल्ड मैन को छीना जा रहा है उनसे, क्यों, उन्हें मारने के लिए कहा जा रहा है। तो जो भी उनके साथी हैं वो सभी बहुत परेशान हैं ये सोचकर। दे वर सैड, वो सभी सैड हैं, सैड कहते हैं उदास होने को, बहुत सभी उदास हैं क्या सोचकर कि जो सोक्रेटिस हैं, यानी कि जो ओल्ड मैन हैं, वो हमसे दूर अभी चले जाएंगे और वो जल्द ही मर जाएंगे और हम लोग को एक अनाथ की तरह ही रहना होगा, ठीक है। उनमें से कह रहे हैं जो प्लेटो थे उन्होंने क्या बात कही थी कि ही वॉज लाइक अ फादर, कह रहे कि वो जो हैं वो एक पिता की तरह हैं। whom we were being bereaved, जिसको हमसे bereaved किया जा रहा है, यानी कि छीना जा रहा है। and we were about to pass, और कह रहे हैं और हमें पास यानी गुजारनी होगी the rest of our lives, यानी कि जो बाकी की जो ज़िंदगी है as orphans, एक अनाथ की तरह ही, ठीक है। नेक्स्ट है सेम पेज नंबर 41 पर ही।
नेक्स्ट है आफ्टर द सन हैड सेट, कह रहे हैं कि सन यानी कि सूरज, सेट यानी कि डूबने के बाद, बिहाइंड द ट्री टॉप्स, जब वो सूरज डूबकर ट्री के टॉप कर यानी कि ट्री की ऊंचाई से पीछे यानी कि पीछे की तरफ हो गया, यानी कि शाम हो चुकी थी, सूरज डूब चुका था, तो कह रहे हैं कि ट्री के ऊपर से यानी कि नज़र नहीं आ रहा था। देन कह रहे हैं कि आफ्टर द सन हैड सेट, कह रहे हैं जब सूरज डूब चुका था, बिहाइंड द ट्री टॉप्स के यानी कि पेड़ की ऊपर की जो ऊंचाई थी उसके पीछे जाकर डूब चुका था, यानी छुप चुका था, यानी कि शाम हो चुकी थी। द जेलर केम इन, कह रहे हैं जो जेलर थे वो आए अंदर। जेलर कौन? जो उन्हें जहर दिया करते हैं ताकि जो लोग हैं वो मर जाएं, जिन्हें सज़ा देनी है, ठीक है। तो कह रहे हैं द जेलर केम इन, यानी कि कह रहे हैं द जेलर केम इन, यानी कि जेलर जो थे वो अंदर आए। एंड आस्क्ड, और क्या कहा? सोक्रेटिस से कहा। सोक्रेटिस न्यू दिस, सोक्रेटिस न्यू दिस एंड ही नोडेड टू द जेलर हु लुक्ड एट हिम सैडली सेइंग, कह रहे हैं सोक्रेटिस जो थे वो आकर वहाँ पर उनसे कहने लगे, ही नोडेड, सोक्रेटिस न्यू हिस, यानी कि सोक्रेटिस को वो जानते थे। कह रहे हैं कि एंड ही नोडेड टू द जेलर हु लुक्ड एट हिम सैडली सेइंग, उन्होंने उनसे कहा, यू सोक्रेटिस, किसने कहा? जेलर ने कहा। किससे? सोक्रेटिस है, यानी कि ओल्ड मैन से, कि यू सोक्रेटिस, आप सोक्रेटिस है, whom I knew to be the noblest, जिनको मैं, कह रहे हैं कि noblest, gentlest and bestest, noblest किसको कह रहे हैं? नीतिवान। gentlest किसको कहते हैं? सज्जन। कह रहे हैं कि जो कौन है? एक नीतिवान है, gentlest है, सज्जन है, and best, और सबसे बेस्ट है, सबसे बेहतरीन है, of all who ever came to this place, सब उन सभी में जो इस जगह पर आज तक, यानी कि जो इस जगह पर आ चुके हैं उन सभी में आप क्या हैं? सबसे ज़्यादा नोबलेस्ट हैं यानी नीतिवान हैं, जेंटलेस्ट यानी सज्जन हैं, एंड बेस्ट हैं, और सब में ही बेस्ट हैं जो यहाँ पर इस प्लेस में आ चुके हैं उन सभी में से, ठीक है। कौन कह रहे हैं? जेलर कह रहे हैं किससे? सोक्रेटिस से, यानी कि ओल्ड मैन से, ठीक है। नेक्स्ट है विल नॉट बी एंग्री विद मी वेन आई आस्क यू टू ड्रिंक द पॉइजन, आप जो हैं वो गुस्सा नहीं होंगे जब मैं आपको पॉइजन पीने के लिए कहूँगा। पॉइजन किसे कहते हैं? जहर को। ये जहर देकर ही उनकी जान लेने के लिए कहा गया था कोर्ट में, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं फॉर अदर्स एंड नॉट आई आर गिल्टी कॉज, कह रहे हैं कि जो क्या कहते हैं, मैं आपको जब जहर पीने के लिए कहूँगा तो आप नाराज़ नहीं होंगे, बाकी के जैसे कि और लोग थे वो नाराज़ जैसे कि हुआ करते थे उन सभी की तरह। क्यों? क्योंकि आप क्या हैं? नोबलेस्ट हैं, जेंटलेस्ट हैं और बेस्ट हैं सभी में, इसीलिए ही वो उनसे कह रहे हैं कि आप जो हैं वो बाकी और लोगों की तरह, जैसे कि बाकी के और लोग थे वो नाराज़ हो जाया करते थे जब मैं उनसे कहता था ये जहर पीने के लिए, लेकिन आप जो हैं वो, क्योंकि आप नोबलेस्ट, जेंटलेस्ट, बेस्ट हैं उन सभी लोगों में, इसलिए वो उनको बेस्ट कह रहे हैं। क्योंकि जितने भी अगर ऐसे गुनहगार आएंगे उनको हम क्या, जो सज़ा के लिए आएंगे वो सभी क्या होंगे? सभी की गलती होगी, लेकिन ये जो थे वो बहुत ज़्यादा जेंटल, वो सभी में बेस्ट इसलिए बता रहे हैं, वो बेस्ट ऑफ ऑल, यानी कि जितने भी लोग थे जो इस प्लेस में आज तक आए थे, किस प्लेस में? पॉइजन पीने के लिए, यानी कि सज़ा जिनको सज़ा मिली थी उसके लिए कह रहे हैं कि उन सभी में आप सबसे ज़्यादा बेस्ट हैं, तो आपको बिल्कुल गुस्सा नहीं आएगा जब मैं आपको ये ड्रिंक पीने के लिए, जहर की जो ड्रिंक है वो पीने के लिए कहूँगा, जैसे कि फॉर अदर, जैसे कि और बाकियों को आता था, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि एंड नॉट आई आर गिल्टी कॉज, और इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं आपको ये सज़ा बिल्कुल भी नहीं देना चाहता था, मैं बिल्कुल नहीं, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ पॉइज़न ही दूंगा, ठीक है। मेरी इसमें कोई गलती नहीं कि जो ये आपको सज़ा मिल रही है, उनका, मेरा जो है वो यही काम है। नेक्स्ट कह रहे हैं बस्टिंग इनटू टीयर्स ही वेंट आउट एंड रिटर्न विद अ कप ऑफ पॉइजन, कह रहे हैं बस्टिंग इनटू टीयर्स, उनकी आंखें जो थी टीयर्स में एकदम भरी हुई थी, ही टीयर्स कहते हैं आंसू को, ही वेंट आउट वो बाहर आए, एंड रिटर्न विद अ कप ऑफ पॉइजन, और उनके हाथ में क्या था? एक जहर का कप था, यानी कि एक पॉइजन का कप था, यानी कि एक कप में पॉइजन था, जहर था। कह रहे हैं मे द गॉड्स प्रॉस्पर माई जर्नी फ्रॉम दिस टू द अदर वर्ल्ड सेड सोक्रेटिस एंड लिफ्टेड द कप टू हिज लिप, उन्होंने क्या कहा कि जो भी मैंने ज़िंदगी यहाँ पर गुजारी है वो सभी जो मेरे वर्ल्ड में जो मैंने गुजारी है वो मुझे उम्मीद है मैंने किसी के लिए कभी भी कोई भी बुरा नहीं चाहा। मे द गॉड प्रॉस्पर, जो गॉड है, देखिए प्रॉस्पर की मीनिंग यहाँ पर क्या गिवन है?
फ्लोरिश, कह रहे हैं जो गॉड है वो भी मुझसे सहमत होगा, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है, ठीक है, हमेशा अच्छे के साथ अच्छा ही होता है, ठीक है। सैड सोक्रेटिस, सोक्रेटिस ने कहा यानी ओल्ड मैन ने कहा, एंड लिफ्टेड द कप टू हिज लिप, और जो कप था वो उन्होंने अपने लिप पर रख लिया, यानी कि जो जहर का जो कप था वो उन्होंने पी लिया, ठीक है। यहाँ पर आप लोग को 4 वर्ड्स मीनिंग गिवन है, ये भी आप लोग को बुक से ही लर्न करनी है। इंटरेस्टिंग चैप्टर था, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, ठीक। पेज नंबर 41 पर देखिए यहाँ पर 4 वर्ड्स मीनिंग है। डिग्निफाइड कहते हैं डिस्टिंग्विश्ड को, जो आपको यहाँ पर भी गिवन थी, ठीक है, पेज नंबर 40 पर। नेक्स्ट है कंडेम्ड यानी कि डिस्टाइंड। नेक्स्ट है डिपार्चर यानी कि गोइंग अवे, प्रॉस्पर, फ्लोरिश, ठीक है। यहाँ आपको देखिए ये वर्ड्स गिवन थे सेम पेज नंबर 41 पर ही। डिग्निफाइड, यहाँ हम लोग का डिग्निफाइड हो गया डिस्टिंग्विश्ड। कंडेम्ड, कंडेम्ड का हो गया यहाँ पर डिस्टिंड। नेक्स्ट डिपार्चर का हमारा यहाँ पर हो गया डिपार्चर का यहाँ पर हमारा हो गया गोइंग अवे। नेक्स्ट यहाँ पर प्रॉस्पर, प्रॉस्पर का क्या हो गया फ्लोरिश। आपको इंग्लिश टू इंग्लिश वर्ड मीनिंग याद करनी है, पीए फर्स्ट में नहीं आई थी टेस्ट में, लेकिन आप लोग के हाफ ईयरली एग्जाम्स में आएंगे, ठीक है। चलिए वो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए पेज नंबर 42 पर। देखिए यहाँ पर भी सभी लोग पार्ट नंबर 6 डालेंगे और डेट शो करेंगे। ए है टिक द करेक्ट ऑप्शन, इसमें फर्स्ट है व्हेन सोक्रेटिस वाज कंडेम्ड टू डेथ, कह रहे हैं जब सोक्रेटिस जो थे कंडेम टू डेथ, यानी कि जब उनको डेथ के लिए बोला गया, ही वॉज नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं थे, या ही डिड नॉट शेड टीयर, या वो रो नहीं रहे थे, या ही वॉज नॉट डिस्टर्ब, या वो डिस्टर्ब नहीं थे, या ही वॉज नॉट सैड, तो वो सैड नहीं थे, क्योंकि वो जानते थे कि कभी भी अच्छे इंसान के साथ हमेशा कभी बुरा मतलब नहीं हो सकता, ठीक है, इसलिए वो ये सोचकर सैड बिल्कुल भी नहीं थे। तो फर्स्ट का हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन डी, ही वॉज नॉट सैड। नेक्स्ट है सेकेंड, सोक्रेटिस हैड टू स्टैंड एट ट्रायल बिकॉज, इसको आप लोग को यहाँ पर कैंसिल कर देना है। नेक्स्ट थर्ड है सोक्रेटिस यूज्ड टू गो राउंड द टाउन बिकॉज ही, यानी सोक्रेटिस जो थे वो टाउन में यानी इधर उधर राउंड घूमा करते थे, क्यों, बिकॉज ही वॉज कन्फ्यूज, क्योंकि वो कन्फ्यूज थे, या फिर लाइक्ड वॉकिंग, उन्हें बात करना पसंद था, या फिर ही वॉक टू टॉक टू पीपल, या फिर वो बात करने के लिए चाहते थे लोगों से, या फिर नन ऑफ दिस। तो हमने क्या पढ़ा था, सोक्रेटिस यूज्ड टू गो राउंड द टाउन बिकॉज ही वांटेड टू टॉक टू पीपल। तो थर्ड का हमारा क्या हो जाएगा, देखिए हमने ये यहाँ पर पढ़ा था, देखिए पेज नंबर 40 पर सबसे फर्स्ट लाइन देखिए यहाँ पर, सोक्रेटिस वेंट राउंड द टाउन ऑन फुट एंड टॉक्ड टू पीपल, यानी कि लोगों से बातें करने के लिए वो टाउन में राउंड लिया यानी कि चक्कर लगाया करते थे, ठीक है, ताकि वो सभी पीपल्स को अच्छी अच्छी बातें बता सकें, ठीक। इसकी वजह से ही जो लोग थे, जो पीपल्स थे, वो सभी उन लोगों को बहुत ज़्यादा लाइक्स किया करते थे, एथेंस के अलावा, ठीक है, कुछ एथेंस के अलावा, एथेंस के अलावा। चलिए सेम आ जाइए नेक्स्ट, सेम फिर पेज नंबर 42 पर ही। नेक्स्ट फिर इसमें क्या कह रहे हैं, तो हमारा फर्स्ट का क्या हो गया, थर्ड का इसमें क्या हो गया, ऑप्शन करेक्ट सी, वांटेड टू टॉक टू पीपल। सिर्फ थ्री, इसमें थ्री थे टिक द करेक्ट ऑप्शन हमारा। अभी हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कर रहे हैं, इसमें हमारा ए है टिक द करेक्ट ऑप्शन, इसमें से फर्स्ट का हमारा करेक्ट ऑप्शन है डी, ही वॉज नॉट सैड। सेकंड मैंने क्रॉस करवा दिया आपको, थर्ड का आंसर है करेक्ट सी, वांटेड टू टॉक टू पीपल। नेक्स्ट बी देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड। ये वर्ड्स आप लोगों को गिवन है 1 2 3 4 5 और 5 वर्ड्स फिल इन द ब्लैंक्स हैं, कह रहे हैं ये जो फिल करनी है आपको, ये जो ब्लैंक्स है इसको फिल करनी है विद द हेल्प ऑफ दीज वर्ड्स, ठीक है, इन वर्ड्स की हेल्प से। फर्स्ट है सोक्रेटिस मेड आ डैश स्पीच, कह रहे हैं सोक्रेटिस ने स्पीच तैयार की थी, कैसी स्पीच थी वो, डिग्निफाइड स्पीच थी, ठीक है। अभी हमने यहाँ पर डिग्निफाइड देखिए यहाँ लिखा होगा, यहाँ पर फर्स्ट लिख ली क्योंकि फर्स्ट का आंसर है, देखिए यहाँ हमने पढ़ा था पेज नंबर 41 पर, ही मेड अ पावरफुल एंड डिग्निफाइड स्पीच, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा डिग्निफाइड। चलिए सेम आ जाइए नेक्स्ट पेज नंबर 42 पर ही। फर्स्ट हमारा हो गया डिग्निफाइड, डिग्निफाइड पर आप लोग को यहाँ पर टिक करना, यानी कि बहुत अच्छी स्पीच उन्होंने तैयार की थी, ठीक है, कोर्ट में देने के लिए। नेक्स्ट है सेकंड, जो उन्हें कोर्ट में बोलनी थी स्पीच। नेक्स्ट है सेकंड, सोक्रेटिस वॉज डैश, यानी कि जो सोक्रेटिस थे वो कौन थे, अंडर साइज थे। अंडर साइज कहते हैं छोटे कद वाले को, तो सोक्रेटिस जो थे वो एक छोटे कद के व्यक्ति थे, यानी कि छोटे कद के इंसान थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अंडर साइज। स्पेलिंग अगर क्लियर ना हो तो यहाँ से आप लोग देखकर कॉपी कर सकते हैं। वैसे इसकी स्पेलिंग है UNDER, अंडर। क्लियर वैसे नज़र आ रहा होगा सभी को, SIZED साइज, अंडर साइज। तो यहाँ पर अंडर साइज लिखा, यहाँ पर सेकंड नंबर डालिए। थर्ड है सोक्रेटिस वॉश डैश ड्रेस, कह रहे सोक्रेटिस जो थे वो कैसी ड्रेस में थे, शैबली ड्रेस। शैबली किसे कहते हैं, फटीचर, एकदम फटीचर, यानी कि फटे पुराने कपड़ों में, ठीक है।
तो सोक्रेटिस वॉज शैबिली ड्रेस। देखिए यहाँ हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ये, देखिए यहाँ पर देखिए पेज नंबर 39 पर यहाँ लिखा है सो ही वॉज ऑलवेज रेदर शैबिली ड्रेस, यानी कि वो इसलिए कैसे कपड़े में रहा करते थे हमेशा, क्योंकि उनके जो उनके फादर थे सोक्रेटिस के यानी ओल्ड मैन के, वो कैसे थे, एक स्टोन कटर थे यानी एक पत्थर काटने वाले थे, तो इसलिए वो ज़्यादा ध्यान अपने ऊपर नहीं दिया करते थे। कैसे थे वो, शैबिली ड्रेस में ही रहा करते थे। ऑलवेज यानी कि हमेशा, और शैबिली किसे कहते हैं, फटीचर कपड़े यानी कि फटे पुराने कपड़े। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फिर आ जाइए, फिर सेम पेज नंबर 42 पर ही। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा, सोक्रेटिस वॉज डैश ड्रेस्ड, सोक्रेटिस वॉज शैबिली ड्रेस। ठीक है, यानी कि सोक्रेटिस जो थे यानी कि जो ओल्ड मैन थे वो कैसे ड्रेस में रहा करते थे, फटे पुराने कपड़ों में रहा करते थे। नेक्स्ट है 4, सोक्रेटिस वांटेड मैन टू शेप हिज ओन डैश। कह रहे हैं सोक्रेटिस जो थे वो चाहते थे कि जो लोग बाग हैं वो अपने बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचें, जिससे वो क्या कर सकेंगे, लोग अपनी क्या उनके लिए ठीक है, क्या सामने वाले के लिए ठीक है, ये सारी चीज़ें, क्या ट्रुथ है, क्या न्याय है, क्या ऑनर है, ये सभी चीज़ों का डिफरेंस जो है वो पता कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए उन्होंने क्या यहाँ पर क्या जाए, कंडक्ट, यानी कि सोक्रेटिस वांटेड मैन टू शेप हिज ओन कंडक्ट, यानी कि सोक्रेटिस जो थे, वांट कहते हैं चाहने को, वो चाहते थे कि जो लोग हैं वो अपने ही कंडक्ट में ढल जाने के शेप लें। तो हमारा 4th का यहाँ पर कंडक्ट लिखा है, कंडक्ट पर लिखेंगे नंबर 4। ठीक है, कंडक्ट की स्पेलिंग भी क्लियर है, CON कन DUCT कंडक्ट। 5th है प्लेटो डैश एवरी वर्ड हिज मास्टर यूटर। कह रहे प्लेटो जो थे ट्रेजर्ड, यानी कि ट्रेजर्ड मैंने क्या बताया था आपको, हर एक वर्ड जो है उसको वो संजो कर यानी कि संभाल कर, यानी कि बहुत ध्यान से अपने मास्टर की हर एक बात को सुना करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ट्रेजर्ड। तो फर्स्ट में हमारा हो गया ट्रेजर्ड पर देखिए नंबर 5 डाल देगा सभी लोग। ठीक, फर्स्ट में हमारा हो गया डिग्निफाइड, सेकंड है अंडरसाइज, थर्ड है शैबिली, 4th है कंडक्ट और 5th है ट्रेजर्ड। ट्रू फॉल्स देख लीजिए। फर्स्ट है सोक्रेटिस हैड 5 चिल्ड्रन, सोक्रेटिस के 5 चिल्ड्रन थे, नहीं, सोक्रेटिस के 3 चिल्ड्रन थे। देखिए ये आपको यहाँ जो बॉक्स है यहाँ पर भी इसको, एक सेकेंड, यहाँ पर भी इसको आप लोग को फिल करना है। ठीक है, तो फर्स्ट में हमारा क्या आ गया, फॉल्स। सेकंड है सोक्रेटिस वॉज अ थॉटफुल चाइल्ड। कह रहे हैं जो सोक्रेटिस थे वो एक थॉटफुल चाइल्ड थे, ये भी हमारा करेक्ट है। उनके दिमाग में हमेशा कोई ना कोई चीज़ थॉटफुल थॉट सोचा करते थे, ये हमारा ट्रू है। तो यहाँ भी मैंने ट्रू लिख दिया है, यहाँ पर बॉक्स में देखकर क्लियर आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, मैंने यहाँ भी वैसे लिख दिया है। थर्ड है सोक्रेटिस वांटेड एथेंस टू बी अ परफेक्ट स्टेट। कह रहे हैं सोक्रेटिस जो थे वो एथेंस में चाहते थे कि ये एक परफेक्ट स्टेट हो, तो ये भी हमारा ट्रू है। मैंने यहाँ टी लिख दिया है, ट्रू हमें लिखना है सही करेक्ट स्टेटमेंट के लिए, और फॉल्स लिखना है हमें गलत के लिए। 4th है सोक्रेटिस वॉज बॉर्न अबाउट 700 ईयर्स बिफोर जेसस क्रिस्ट वॉज बॉर्न। नहीं, सोक्रेटिस कह रहे कि वो 700 साल पहले बॉर्न हुए थे जेसस क्रिस्ट के बॉर्न होने से पहले, नहीं, ये गलत है। यहाँ देखिए पेज नंबर 39 पर यहाँ हमने क्या पढ़ा था, सोक्रेटिस लिव्ड इन एथेंस अबाउट 400 ईयर्स बिफोर जेसस क्रिस्ट वॉज बॉर्न, यानी कि 400 साल पहले। हमें कितने 100 साल पहले बता रहे हैं, 700 साल पहले, तो ये इसलिए क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सभी लोग 4 पर क्या करेंगे, फॉल्स करेंगे। ठीक, एक सेकेंड देखिए क्लियर करिएगा सभी लोग। 5th है व्हेन सोक्रेटिस वॉज एन ओल्ड मैन। कह रहे जब सोक्रेटिस ओल्ड मैन थे यानी बूढ़े आदमी हो गए, हिज फेम हैड स्प्रेड फार एंड वाइड। फेम यानी कि उनका जो नाम था, उनका जो रुतबा शोहरत था वो सभी जगह स्प्रेड फार एंड वाइड, बहुत दूर दूर और बहुत खूब जगह में, चौड़ाई में खूब, मतलब प्लेसेस में, जगह जगह दूर दूर जगह, फार कहते हैं दूर जगह को फैल चुका था। ठीक है, तो उनका जो नाम था वो काफ़ी दूर तक फैल चुका था, किस लिए, वो उनके बिहेवियर के वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ट्रू। यहाँ पर भी आप लोग को ट्रू लिखना है। फर्स्ट का हमारा हो गया फॉल्स, सेकंड है हम लोग का ट्रू, थर्ड है हम लोग का ट्रू। ठीक है, फोर्थ भी है हम लोग का फोर्थ है फॉल्स। फोर्थ बार हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स। यहाँ पर देखिए सभी ध्यान से लिखिएगा। 5th है ट्रू, तो फर्स्ट फॉल्स, सेकंड ट्रू, देन थर्ड ट्रू, देन 4th फॉल्स, देन 5th ट्रू। अब ये हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट कंप्लीट हो गया। ठीक है, पेज नंबर 42 पर जो फॉर्मेटिव असेसमेंट था वो कंप्लीट हो गया। अब सेम पेज नंबर 42 पर ही सबमिटिव असेसमेंट देखिए, जिसमें फर्स्ट है डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन आंसर करने हैं, सभी कॉपी ओपन करिए। नेक्स्ट पेज नंबर 43 पर जो ये वर्क है ये हम लोग को अपनी बुक या कॉपी में कहीं नहीं करना, कॉपी में सिर्फ और सिर्फ जो वर्क करना है वो क्या है, क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, तो चलिए सभी लोग कॉपीज़ अपनी ओपन करिए। सबसे पहले यहाँ पर अब तो बताने की आई थिंक ज़रूरत नहीं होगी, यहाँ डेट शो करेंगे, पार्ट नंबर 6 लेसन नंबर 7, लेसन नेम सोक्रेटिस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन आंसर्स की हेडिंग। ठीक है,
यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, ये आंसर लिखिए हेडिंग, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्हाई डिड सम पीपल ऑफ एथेंस नॉट अप्रूव ऑफ सोक्रेटिस। कह रहे हैं कि जो कुछ लोग थे एथेंस के वो सोक्रेटिस को क्यों नहीं पसंद किया करते थे, तो हमें आंसर देना है। सम पीपल्स ऑफ एथेंस डिड नॉट लाइक सोक्रेटिस बिकॉज, कह रहे क्योंकि दे डिड नॉट अप्रूव टू हिज व्यूज, वो उनका कहना नहीं मानते थे। Socrates thought that man's own mind influenced his conduct more than God। Socrates जो थे वो क्या कहा करते थे, ये जो मैन जो है वो उनका जो ओन यानी कि जो उनका जो खुद का जो माइंड है वही उनका क्या है, उनके लिए क्या है। सोक्रेटिस थॉट दैट मैंस ओन माइंड इन्फ्लुएंस्ड हिज कंडक्ट, वो खुद को खुद से ही कंडक्ट कर सकते हैं मोर देन गॉड, गॉड से ज़्यादा। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर नंबर 1। नेक्स्ट, तो यही वजह थी एथेंस जो थे, कुछ एथेंस जो थे वो उन्हें पसंद नहीं किया करते थे, वरना बाकी की जो भी एथेंस थे वो उन्हें सभी जो एथेंस थे वो सभी उन्हें पसंद बहुत ज़्यादा किया करते। लेकिन कुछ एथेंस जो थे वो उन्हें अप्रूव किया करते। डिड नॉट अप्रूव, अप्रूव किसे मैंने बताया था, लाइक यानी कि पसंद, और डिड नॉट यानी कि नापसंद, जो नापसंद किया करते थे, तो वो ये रीज़न था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाट वाज सोक्रेटिस एक्सक्यूज्ड ऑफ। तो यहाँ पर आंसर देखिए, सोक्रेटिस वाज एक्सक्यूज्ड ऑफ मिसलीडिंग द यंग पीपल एंड फिलिंग देयर माइंड्स विद डाउट। क्या था, उन्होंने अपने सवाल और जवाब से जो लोग थे उनके माइंड में बहुत से डाउट क्लियर हो गए थे, जो कहाँ के रहने वाले थे, एथेंस के रहने वाले थे। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हु वाज सोक्रेटिस, पूछा गया हमसे सोक्रेटिस कौन थे। व्हाई वाज हिज एम इन टॉकिंग टू द पीपल। इसका आंसर देखिए, यहाँ आंसर नंबर 3 हो जाएगा। ये सभी जो क्वेश्चन हैं वो मैंने नहीं लिखे हैं, लेकिन आप लोग को नोट डाउन करने हैं। ठीक है, ये हो जाएगा सोक्रेटिस वॉज अ ग्रेट फिलोसोफर। कह रहे सोक्रेटिस जो थे वो ग्रेट फिलोसोफर थे। ही लिव्ड इन एथेंस, जो एथेंस में रहते थे। सोक्रेट्स एम इन टॉकिंग टू पीपल वॉज दैट दे मस्ट लर्न टू थिंक। वो क्या चाहते थे लोगों को, कि जो लोग बाग हैं वो दे मस्ट लर्न टू थिंक फॉर हिमसेल्फ, वो खुद ही अपने बारे में सोचें। सो दैट बाई यूजिंग देयर रीज़न दे वुड हैव पावर टू सीक। तो उससे क्या होगा, उनके पास पावर आएगी क्या देखने की, वॉट वॉज राइट, क्या सही है, जस्ट है क्या न्याय है, क्या ट्रू है, क्या क्लियर हकीकत है, एंड ब्यूटीफुल एंड सो शेप देयर ओन कंडक्ट। और फिर वो यानी कि ये सभी सोचने की उनके अंदर क्या आएगी, पावर आएगी। ठीक है, नेक्स्ट है पेज नंबर 42 पर क्वेश्चन आंसर यहाँ कंप्लीट हुए 3। नेक्स्ट आ जाइए नेक्स्ट पेज नंबर 43 पर देखिए, 4 क्वेश्चन है। व्हाट एडवाइस डिड सोक्रेटिस गिव टू द पीपल ऑफ एथेंस। यानी कि जो एथेंस के पीपल थे, जो सोक्रेटिस थे, उन्हें क्या एडवाइस दी थी। सोक्रेटिस वॉज डिफरेंट फ्रॉम द अदर बॉयज़। कह रहे हैं सोक्रेटिस जो एक सेकेंड आंसर जो 4 है वो आप लोगों को देखिए पेज नंबर 40 पर यहाँ पर टिक करना है। देखिए यहाँ पर हमने पढ़ा था अभी कि सोक्रेटिस जो थे उन्होंने जो कंट्री के जो मैन थे उन्होंने क्या बताया था। देखिए पेज नंबर 40 पर देखिए, यहाँ पर है हम लोग का आंसर। ही टॉट दैट मैंस ओन माइंड इन्फ्लुएंस्ड हिज कंडक्ट मोर देन दी गॉड्स। तो यहाँ से लेकर ही से लेकर गॉड तक आप लोग को आंसर नंबर यहाँ ये आंसर नहीं, हम लोग का करेक्ट आंसर है। ही सेड दैट देयर वॉज हायर एंड नोबल डीड्स देन मेकिंग सेक्रीफाइसेज ऑफ एथेंस एंड दी अदर गॉड्स ऑफ ग्रीस। तो देखिए दोनों में जो हम लोग का करेक्ट है वो यही है, तो आप लोग यही टिक करिए। ही टॉट दैट मैंस ओन माइंड इन्फ्लुएंस्ड हिज कंडक्ट मोर देन दी गॉड्स। तो यहाँ से लेकर ही से लेकर गॉड तक आप लोग का आंसर नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा, जो किस पेज नंबर पर है, पेज नंबर 40 पर। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 43 पर यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के आगे पेज नंबर 40 लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ वॉज सोक्रेटिस डिफरेंट फ्रॉम द अदर बॉयज़ ऑफ हिज एज। कहने सोक्रेटिस जो थे वो अपने बाकी जो एज के बच्चे थे उनके साथ के, उनसे क्यों डिफरेंट थे, क्या रीज़न था। तो कह रहे हैं सोक्रेटिस वॉज डिफरेंट फ्रॉम द अदर बॉयज़ ऑफ हिज एज। कह रहे हैं सोक्रेटिस जो थे वो डिफरेंट थे बाकी के बच्चों से, अपने जो उनकी एज के बच्चे थे उनसे। ही बिलीव टू बी जस्ट, वो जस्ट पर बिलीव करते थे। ही बिलीव टू बी जस्ट, एक सेकेंड इसको कैंसिल कर दिएगा, ट्रू एंड ऑनरेबल एंड सो ही वेंट टू द कोर्ट। और कह रहे हैं इसी वजह से ही वो कोर्ट में, यानी कि वो ऑनरेबल थे, ट्रू थे, बिल्कुल सच बोला करते थे, एकदम जस्ट न्याय की बात किया करते थे। और इस वजह से ही वो जब उनको सज़ा दी गई तो वो कोर्ट में भी चले गए थे। ठीक है, एंड सो कह रहे और सो इसलिए, यानी कि एंड सो और इसलिए, सो ही वेंट टू द कोर्ट, वो कोर्ट में भी
कोर्ट में, यानी कि कोर्ट में भी नहीं, कोर्ट में चले गए थे। ठीक है, तो सोक्रेटिस जो थे वो कैसे डिफरेंट थे, वो बाकी की जो उनके साथ के बच्चे थे उनसे बहुत ज़्यादा उनकी जो सोच थी, वो जो ऑनरेबल पर्सन थे वो बहुत ज़्यादा और ट्रूथफुल थे, जस्टिफाई थे। क्लियर है, यहाँ हो गया आंसर नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सेम पेज नंबर 43 पर। ये लास्ट क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डिड सोक्रेटिस मीट हिज डेथ, यानी कि सोक्रेटिस जो है वो डेथ से कैसे मिले, यानी कि कैसे उनकी मौत हुई थी, तो हमें यहाँ आंसर देना है। सोक्रेटिस हैज़ बीन कन्विक्टेड ऑफ करप्टिंग द यूथ ऑफ एथेंस एंड इंट्रोड्यूसिंग स्ट्रेंज गॉड। कह रहे सोक्रेटिस जो थे वो करप्टिंग द यूथ ऑफ एथेंस, एथेंस ने जो उनसे कहा था उस पर तैयार हो गए, एंड इंट्रोड्यूसिंग स्ट्रेंज गॉड्स एंड हैज़ बीन सेंटेंस्ड टू डाई बाई ड्रिंकिंग पॉइजन हेमलॉक। और उन्होंने जो पॉइजन था, यानी कि जो पॉइजन का जो कप था, पॉइजन हेमलॉक या पॉइजन ऑफ कप कह सकते, सॉरी कप ऑफ पॉइजन, उन्होंने अपने हाथ में ये लेते हुए कहा कि जो गॉड है वो कभी भी किसी भी बुरे इंसान के साथ बुरा नहीं होने देंगे, हमेशा अच्छे इंसान के साथ अच्छा ही होगा, चाहे वो दुनिया में हो चाहे वो मरने के दुनिया के बाद हो, यानी कि आखिरत में हो। ठीक है, यहाँ पर हम लोग का पार्ट नंबर 6 के पूरा एक्सप्लेनेशन एक्सरसाइजेस बुक में और क्वेश्चन आंसर कॉपी में कंप्लीट हो गए। देखिए जितने भी पार्ट्स में आप लोग वर्क करेंगे वहाँ पर डेट और पार्ट नंबर ज़रूर शो करेंगे। यहाँ पे इस तरह से वीडियो को पॉज करिएगा और अपना जो भी वर्क है उसको कंप्लीट करिएगा। ठीक है, एक वर्ड क्लियर है यहाँ पर, ये फिलोसोफर है, PHILO फिलो, SO PHER फॉर फिलोसोफर। ठीक है, ये क्लियर होगा फॉर हिमसेल्फ। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सभी लोग को अपना पार्ट नंबर 6 कंप्लीट करना है। ठीक है, पार्ट नंबर 7 हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक, थैंक यू।